आवाज आ रही है कि नहीं? सारी संगत को जय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को नमस्कार। जय गुरु जी। अम, गुरु जी का गुणगान करने के लिए वर्ड्स नहीं है हमारे पास। सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं अंकल जी के लाइक उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा। सो आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच अंकल जी। गुरुजी से मेरा हमारा कनेक्शन जो हमारी फैमिली का था वो स्टार्ट हुआ 1996 से। उस टाइम गुरुजी मरेकोटला में थे आए हुए। जो डुगरी के पास ही है मरेकोटला, वहाँ पे गुरुजी के छोटे भाई जो हैं वो रहते थे। और मेरे छोटे मामा जी, दे लाइक दे वर नेबर्स। सो वो आमने सामने जैसे घर था तो रोज का आना जाना था। सो उस टाइम मेरे 12th ग्रेड के एग्जाम हुए थे और मेरी वेकेशन चल रही थी, समर वेकेशन। सो मैं वहाँ पे गई हुई थी। मैं नॉर्मली मैं अपनी छुट्टियों में मैं अपनी नानी के पास जाना पसंद करती थी। तो उस टाइम भी मैं वहाँ पे थी। गुरुजी के जो लाइक भाभी हैं छोटे, वो हमें बताते थे कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं और आप आओ, वो आए हुए हैं। मतलब कुछ एक बार तो हमने बोल दिया कि नहीं, हमने नहीं जाना। लाइक पता नहीं कौन है, कैसे हैं, लाइक क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कभी भी किसी पे बिलीव नहीं करते और हमें लगता है कि शायद ऐसे ही है कुछ। तो एक दिन गुरुजी ने लाइक उनको बोला कि अपनी भाभी को कि जा गुआंढिया नु लेके आ। लाइक ही मीन्स टू से कि अपने नेबर्स को बुला के लेके आओ। सो तो हमने जाना स्टार्ट कर दिया वहां पे। तो गुरुजी लाइक वहां पे रेस्ट करने के लिए थे, मे भी कहीं से आए हुए थे। कभी वो उन्होंने बोला कि वो कहीं लाइक मेडिटेशन में थे, क्योंकि उनकी बॉडी उस हिसाब से थी पूरा। लाइक आप मानो कि पैर उनके जैसे क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, ऐसे हुए हुए थे उनके, जैसे टो होते हैं। बहुत ज़्यादा मसाज करवा रहे थे उन दिनों में वो। जो क्लॉटिंग थी वो लाइक जैसे काला नहीं हो जाता, वो ब्लैक हो जाता है जब हम लोग किसी चीज लाइक ब्लड जब ज्यादा ही क्लॉट हो जाता है, ऐसे था। जैसे वो कहीं बैठ के तपस्या कर रहे हों या कहीं लाइक इस जैसे शिव की मुद्रा में ऐसे बैठे हुए थे कि वो क्लॉटिंग हो गई, ऐसे था कुछ उनका बॉडी। मुझे नहीं पता क्या था, वो ही जानते हैं, उनको पता है। तो वो बहुत ज़्यादा मसाज करवाते थे उन दिनों में। तो जैसे हमने स्टार्ट किया, लाइक मेरी फैमिली में मैं वहाँ पे मैं ही थी। लाइक मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर और बाकी सब बाद में जुड़े हैं। सो मैं वहाँ तो गुरुजी मुझे दीदी बोलते थे गुरुजी। तो दीदी आ गई। तो वहां पे हम लोग जब भी लाइक जाते थे तो गुरुजी ने बोलना बैठ जाओ, और बोला कि उनकी भाभी का नाम सरबजीत है, तो सरबजीत चाय प्रसाद बना। सो हर बार चाय प्रसाद देते थे। और उस टाइम गुरुजी अपनी जो उनकी पुरानी वीडियोस हैं वो लगा के रखते थे वीसीआर में। उस टाइम वीसीआर वगैरह होते थे ना। सो वो लगा के गुरुजी 2 या 3 घंटे की जैसे वो वीडियो होती थी, वो लगा के गुरुजी वहां वॉक करने चले जाते थे। मरेकोटला में मे बी जो वहाँ के हैं या फिर या जो वहाँ जाते रहते हैं, कई लोगों को पता है वहाँ पे एक ठंडी सड़क है जिसको बोलते हैं ठंडी सड़क। बहुत ठंडी रहती है वहाँ पे, बहुत अच्छा होता है लाइक वेदर। तो गुरुजी वहाँ पे वॉक करने के लिए जाते थे 1-2 घंटे। तो वो हमारे लिए वो वीडियो लगा के चले जाते थे। वो गुरुजी बोलते थे कि देखो इन्हों थोड़ा कल्याण हो जाऊगा। सो जब तक गुरुजी नहीं आते थे हम लोग वहां बैठ के गुरुजी को वो लाइक उस
वीडियोस में देखते थे और दर्शन करते थे। और गुरुजी समटाइम्स जैसे आ जाते थे वापस, वीडियो चलती होती थी तो वो समटाइम्स हमें बताते थे कि आ मेरा आ वाला भगता, आ मेरा लाइक आ वाला भगता, आ इन्नी देर तो मेरे नाल जुड़िया होया, या लाइक बहुत सारी चीजें जो लाइक हमें कभी-कभी जैसे हम फर्स्ट टाइम कहीं पे जाते हैं या स्टार्ट करते हैं जाना, तो हमें वो चीज़ ज़्यादा समझ नहीं आती है ना। हालाँकि अब अभी तक भी हम उनको समझ नहीं सकते, इतने हम कैपेबल नहीं हैं। बट गुरुजी अपनी तरफ से बताते थे कि ये है, ये है। तो हम लोग गुरुजी के साथ बैठ के गुरुजी की वीडियोस देखते थे और वो लाइक एक आप मानो कि बहुत ही अच्छा टाइम था कि गुरुजी के पास बैठ के उनकी महिमा को देखना, उनके कैसे वो कल्याण करते थे, वो उन चीज़ों को देखना, कैसे लोग नतमस्तक होके उनको प्रणाम करते थे, वो सारी चीज़ें। सो और कई बार ऐसे होता था कि जैसे हम लोग बैठे हैं और वीडियो फिनिश हो गई है और गुरुजी 2 ढाई घंटे बाद वापस आए हैं और गुरुजी आके बैठ के बोलते थे कि मेरे चरणों में से अपने आप वो लो, फ्रेग्रेंस लो, और अपनी सॉक्स में से फ्रेग्रेंस दिलवाते थे। तो वो अ, लाइक एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि गुरुजी जिसको लाइक वो चाहते थे उनको ही फ्रेग्रेंस आती थी, अभी भी ऐसे ही है। तो वो उस टाइम लाइक बहुत सारे थे अपने जो संगत में आते-जाते रहते थे लोग वहाँ पे भी। तो एक बार ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, रात को 12-1 बजे गुरुजी हमें बोलते थे कि अभी आप जाओ। सुबह से 10 से लेके 12 बजे तक हम लोग वहीं पे होते थे। सो अम, तो एक बार क्या हुआ, एक अंकल थे गुरुजी की मसाज कर रहे थे वहाँ पे। तो मैं लाइक मैं भी पास बैठी हुई थी गुरुजी के लेफ्ट आर्म की तरफ, वो मसाज किए जा रहे थे गुरुजी की। तो मैं गुरुजी ने ऐसे ही अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, तो मैंने लाइक कुछ उन्होंने ऑयल वगैरह लगाया हुआ था, मैंने मसाज करना स्टार्ट कर दिया। तो गुरुजी बोले दीदी जलंधर गई हैं? तो मैं क्या नहीं गुरुजी। ते बोले कि अच्छा जलंधर जाई, जेड़े जलंधर मेरी गद्दी ते मत्था टेकदे हो मेरे पक्के भगत बन जांदे ने। सो अ, मैं लाइक कहंदे फिर ਅਸੀਂ मालिश ਦੀ सेवा ਦਿੰਨੇ ਆ। सो मैं लाइक शॉक्ड सी थी उस टाइम पे। गुरुजी ने मेरे को बोला है कि उनका मसाज करने के लिए। सो मैं थोड़ी देर मसाज करती रही, उसके बाद गुरुजी ने किसी और को वो सेवा दे दी। लेकिन उन्होंने बता दिया कि जो जलंधर गद्दी पे मत्था टेकते हैं जाके, वो मेरे पक्के लाइक भगत बन जाते हैं। सो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी जैसे मैंने आपको बोला, मे बी वो मेडिटेशन करके आए थे, क्योंकि प्रॉपरली तो नहीं पता, क्योंकि गुरुजी अभी सारा कुछ सभी को नहीं बताते थे, है ना? सो उनके ना पैरों में बड़ी वो जलन रहती थी उस टाइम में, तो वो बोलते थे कि क्या कुछ उपाय करो इसका कि मैनू बहुत तकलीफ आ, मेरे पैर बड़े दुखते हैं। सो मेरे मामी हैं, छोटे मामी, तो वो अ, अपने क्या उनके जो फादर थे वो वैद थे। तो उन्हें बोलते कि आंटी तू तो वैद दी कुड़ी आ, कोई हल दस, मेरे पैर बहुत लाइक जिवें उसमें बहुत गर्मी निकलती थी, उनको लगता था कि हीट है उसमें। तो मामी बोले कि गुरुजी जो चूल्हे की राख होती है, जैसे गाँव में हम लोग यूज़ करते हैं, जब चूल्हा यूज़ करते हैं, तो जो राख होती है उसमें पानी डाल के उसमें अपने पैर आप डिप करो, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। बोले हाँ ठीक है आंटी, ले आ। सो उन्होंने अरेंज किया कहाँ से वो राख, जो चूल्हे की राख होती है, तो पानी बड़ा टब लिया, उसमें काफ़ी सारा पानी डाल के, राख डाल के गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप अपने पैर इसमें रख लो, आपको बहुत आराम मिलेगा। तो 1 डेढ़ घंटा गुरुजी ऐसे ही बैठे रहे। लाइक समटाइम्स फ़ील होता था कि गुरुजी ना वो लाइक शिव भगवान की तरह लाइक
वो हैं शिव भगवान, और वो समटाइम्स भोले भी वैसे ही लाइक बिहेव करते थे कि हाँ, मतलब बोलते मुझे बहुत आराम मिल रहा है, ऐसे लाइक जैसे हम एक्सप्रेस करते हैं ना। तो गुरुजी 1 डेढ़ घंटे बाद जब उन्होंने अपने चरण वहां से हटाए तो बोले कि ले आंटी मैं तो मैनू तो आराम बहुत मिलिया, पता लाइक बहुत वधिया सी। सो वो जो पानी था वो मेरे मामी घर ले गए, बोले कि मेरे को बोले कि मधु इस ये पानी है जो वो हमने ना अपने प्लांट्स में देना है, क्योंकि ये गुरुजी ने अपने चरण रखे हैं इसमें, तो ये हम लोग ऐसे फेंक नहीं सकते हैं। तो पता नहीं मेरा दिमाग कैसे चला उस टाइम, मुझे नहीं पता। उनका अपना वे है हमें ये चीज बताने का, कि कैसे अ, अ, कैसे उन्होंने किसका कल्याण करना है। तो वो जैसे ही वो चले गए बोल के, तो मैंने क्या किया, एक छलनी ली, वो सारा जल मैंने छान लिया। अम, जो जल था वो मैंने बॉटल्स भर ली 4-5 बड़ी वाली, एंड जो राख थी वो मैंने सारी एक पूरा लाइक बड़ा पेपर लेके उस पे लाइक स्प्रेड कर दी, और मैंने उसको सूखने के लिए रख दिया, और कि उड़ ना जाए ये राख। तो कहीं ऐसे कॉर्नर में मैंने रखा उसको। तो वो पूरा जल मैंने थोड़ा-थोड़ा करके पिया, और जो राख थी वो मैंने यूज़ की एज़ अ सोप, कि जब भी मैं नहाने जाती थी, तो वो मैं लाइक रब करती थी अपनी बॉडी पे, क्योंकि उसमें गुरुजी के चरण थे। वो लाइक डिफरेंट फीलिंग थी मेरे लिए। पता नहीं वो ही कनेक्ट करते हैं कि कैसे किसका कल्याण करना है। अ, तो वो जैसे लाइक वो फिनिश हुआ तो मैंने मेरे मामी को बताया कि ऐसे-ऐसे मैंने, तो मैं तो सारा जल पी लिया है, और वो राख मैंने अपनी बॉडी पे लगा ली है। सो उन्होंने जाके गुरुजी को बोल दिया एज़ इट इज़ कि गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਤਾਂ ਮਧੂ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ। गुरुजी वाज़ सो हैप्पी। वो बोले कल्याण करा गई। लिटरली ये 2 वर्ड ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ बोले। सो आई वाज़ सो हैप्पी कि उन्होंने बोला कल्याण करा गई। अ, एक्चुअली ये एक मुझे लगता है कि ये एक बिगिनिंग थी कि जो मुझे लाइक इन फ्यूचर जो मुझे प्रॉब्लम आने वाली थी उसको क्योर करने के लिए गुरुजी ने वो मेडिसिन मुझे दी। सो क्योंकि सिर्फ मैं जानती थी कि उस चीज की मेरे लिए क्या वैल्यू है, बट उस टाइम पे उन्होंने मेरे दिमाग में ये डाला, क्योंकि इतना मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे बच्चों को इतना पता होता है कि ये कितनी हाँ लाइक वैल्यूएबल चीज है ना। सो उसके बाद मुझे लगता है लाइक कि उन्होंने पहले ही मेरा कल्याण कर दिया, जो प्रॉब्लम आनी थी उससे पहले ही। तो वहां पे गुरुजी पूरा 1 मंथ रहे। तो हमने बहुत गुरुजी लाइक के उस पलों को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। गुरुजी को लाइक उनसे बात करना, डेली की तरह उनसे दर्शन करना, उनकी सेवा करना, लाइक वो ही देते हैं सेवा, हम तो कर ही नहीं सकते। तो 1 महीने के बाद गुरुजी वहाँ पे एक उनकी पुरानी संगत थी, उनके घर में लाइक सत्संग रखा हुआ था, बड़ा सत्संग जहाँ पे डॉली गुलेरिया लगे हुए थे। तो गुरुजी ने हमें बोला कि दीदी ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ गुरु देखियो फिर। गुरुजी ने ऐसे बोला देखियो फिर संगत आंदी। ने बोला ठीक है गुरुजी। तो हम लोग वहाँ पे गए। बहुत ज़्यादा बड़ा हॉल था। एक साइड पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, एक साइड में डॉली गुलेरिया गा रही थी, और बहुत संगत थी वहाँ पे। लाइक हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे उस चीज़ को देखना कि ओह माय गॉड! हमने लाइक घर में देखा है जो चीज़, वो तो लाइक बहुत ही ज़्यादा लाइक सुप्रीम पावर जो गुरुजी का वो लाइक जब वो ऑरा जो वो गद्दी पे बैठते थे, वो दैट वाज़ टोटली डिफरेंट। और वो दरबार, वो दैट वाज़ लाइक आई कांट एक्सप्रेस। सो
उसके बाद गुरुजी वहां से चले गए। गुरुजी चले गए फिर पंचकुला में, वहां से तो हम लोग मैं हमारे मेरे लाइक गांव में आ गई। तो उसके बाद ऐसे स्टार्ट हो गया हमारा कि जैसे पता नहीं एक डिफरेंट सी अटैचमेंट है गुरुजी के साथ, जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और मे बी समटाइम्स लगता है कि अम, उस टाइम जो था, मुझे नहीं लगता मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगी। हम लोग इतना लाइक वो हो गए थे कि गुरुजी ने हमें ऐसे बांध लिया था कि हमें कुछ सुनाई कुछ दिखाई नहीं देता था उस टाइम पे। हमें सिर्फ गुरुजी दिखाई देते थे। चौबीसों घंटे हमारे घर में शब्द कीर्तन चलता था और सारे जैसे मेडिटेशन में बैठे रहते थे, ऐसे हो गया था हमारा। सो सुबह लाइक हम लोग 1 या 2 बजे उठ के हम लोग स्टार्ट कर देते थे पाठ करना कि गुरुजी पाठ करना है। हमने गुरुजी ने मतलब बोला नहीं था, उनने पता नहीं एक अटैचमेंट थी कि पाठ करना है पाठ करना है। तो गुरुजी जैसे ही हम लोग किसी को भी मौका मिलता था जाने का, जैसे गुरुजी वहां पे थे पंचकूला में थे उस टाइम में, तो हम लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते थे कि हमने जाना है। उसके इन बिटवीन गुरुजी दिल्ली भी बाद में चले गए थे, तो वहां पे भी बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी कि हमने जाना है। हम नए कपड़े लेके रखते थे कि जब भी हमने लाइक गुरुजी के जाना है तब वो पहनना है, पहले हमने नहीं पहनना। सो नई चीज पहले गुरुजी के, बस ये था। तो इन बिटवीन एक बार क्या हुआ कि गुरुजी थे तब पंचकूला में। तो हमारा एक ऐसे प्रोग्राम बना कि हमने बोला कि चलो गुरुजी को मत्था टेक के आते हैं। तो हम लोग गए। मैं मेरे फादर मे बी 1-2 जन और थे, मेरे को अभी पूरा याद नहीं है। सो हम लोग गए तो अंदर से अंकल आए जिनकी सेवा थी वहां पे। तो वो बोले कि गुरुजी दा हुक्म होया कि गुरुजी कहंदे कि चाय प्रसाद दो इनको। तो उन्होंने हमारे लिए चाय प्रसाद लाए। तो बोले कि गुरुजी ने बोला है कि उन्हों दी हाजरी लग गई, चाय प्रसाद दो ते जाओ, ਤੁਹਾਡਾ कल्याण हो गया। सो गुरुजी को अंदर बैठे भी पता था कि कौन है बाहर बैठा हुआ, कौन आया है। उन्होंने पहले ही एक्चुअली जो अंकल थे उनको बोल दिया था कि पंजाब से मेरी संगत आ रही है, उनके लिए चाय प्रसाद प्रिपेयर करो। तो जैसे हम लोग गए वो चाय प्रसाद लेके आए, तो उन्होंने ऐसे बोला कि गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि पंजाब से मेरी संगत आ रही है। तो उनका अपना डिफरेंट वे है हमें हील करने का, हमें बताने का कि मैं सब जानता हूँ। सो उसके बाद 1996 की बात है। मुझे ना बहुत फीवर रहता था समटाइम्स, लाइक 2-3 साल ऐसे निकल गए मेरे। जैसे मुझे टाइफाइड होता था। 2-3 तीसरे साल में जाके मैं बड़ी लाइक वीक सा हो गया था मेरी बॉडी, क्योंकि वो हर टाइम मुझे फीवर रहता था। तो 98 की बात है, सॉरी। अ, मुझे फीवर था बहुत दिन से। तो एक दिन क्या हुआ, मैं फ़ील कर रही हूँ कि उसकी वज़ह से मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि मेरे लाइक मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। मेरी लेग्स बहुत वीक फ़ील हो रही थी मुझे। और जैसे गाँव में होता है, मेरे मॉम ने मुझे एक स्टूल छोटा-सा दिया, मेरे को बोले इसके ऊपर बैठ के तुम वॉशरूम जाके आओ। लेकिन मैं बैठ गई उस पे, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी। 2 जनों ने मुझे उठाया। मेरी लेग्स लाइक मुझे लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम, मेरी लेग्स क्यों नहीं हिल क्यों नहीं रही है, उस पे प्रेशर ही नहीं आ रहा था। और शाम तक वो लाइक ऐसे हो गया कि मेरी लेग्स बिल्कुल डेड हो गई। मेरा लोअर पोर्शन बिल्कुल डेड हो गया। मुझे यूरिन पास नहीं हो रहा था। मुझे टॉयलेट नहीं, मतलब बिल्कुल मेरा स्टॉप हो गया था। एंड मेरी लेग्स ऐसे हो गई थी जैसे एक डेड बॉडी की होती है। अगर कोई मेरी लेग्स उठा के, जैसे हमारे नीज को इकट्ठे करते हैं हम लोग, ऐसे कोई इकट्ठे करता था, वो अपने आप गिर जाती थी। तो समझ नहीं आ रहा था किसी को भी क्या हो गया इसको। सो उस टाइम लाइक
डॉक्टर को दिखाने, हमारे गाँव में लाइक ऐसे बहुत ज़्यादा डॉक्टर नहीं, एक आधा डॉक्टर होता था। लेकिन कंडीशन इतनी सीरियस थी तो सारे बोले कि कहीं लाइक किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। देन मरेगुटला में ही हमें लाइक पास पड़ता था तो हम लोग वहाँ पे, मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए। देन फर्स्टली मैं एक जो लाइक डॉक्टर थे उनके पास जो फर्स्टली गए, तो उन्होंने जैसे ही गए मैं हम लोग, तो उन्होंने जाते ही मेरे को ड्रिप लगा दिया। एंड वो बार बार बोल रहे थे ऐसे कैसे नहीं इसकी लेग्स खड़ी हो रही, वो मेरी लेग्स जैसे मेरे नीज को इकट्ठा इकट्ठा करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि बेटे जोर लगाओ। देन जैसे ही वो छोड़ते थे मेरी लेग्स गिर जाती थी। तो उसके बाद मुझे इतना फीवर था, 104 तक चला गया था, मेरी बॉडी पूरी जैसे ब्लू हो गई थी। तो जैसे ऐसे हुआ पूरा लाइक पूरा ब्लैंकेट जितने थे हॉस्पिटल के मेरे ऊपर थे, लेकिन मेरा वो रुक नहीं रहा था फीवर। तो उसने ड्रिप उतारी तो बोला कि नो, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता क्या हुआ है उनको, तो आप कहीं और लेके जाओ उनको। देन फिर सेकंड डॉक्टर के पास लेके गए। तो वो उन्होंने लाइक सारा चेकअप किया तो बोले कि मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, आप कहीं और लेके जाओ। देन वहां से एक और डॉक्टर थे जो कि मेरे मामा जी थे, उनके फैमिली डॉक्टर थे, वहां पे चले गए। देन उन्होंने मुझे एडमिट किया। तो जब तब तक लाइक कितने दिन निकल गए थे, मेरा पेट एक बलून की तरह फूल गया था क्योंकि यूरिन पास ही नहीं हो रहा था। और ना मैं कुछ, मुझे खाने को कुछ दे सकते थे क्योंकि मुझे टॉयलेट भी पास नहीं हो रही थी। सो पूरा नर्व सिस्टम मेरा लाइक खत्म हो गया था उस टाइम। तो जब वहां गए उन्होंने कई दिन मुझे एडमिट रखा, लेकिन मेरी बहुत ही क्रिटिकल थी कंडीशन। मुझे कुछ एक चीजें हैं मुझे याद भी नहीं है क्योंकि पेन इतना था कि समटाइम्स वो मुझे इंजेक्शन देते थे लाइक पेन के लिए कि ना हो उनको पेन। सो तो उन्होंने एडमिट रखा। वो कहते थे कि ट्राई करो एटलीस्ट टो तो हिले उसका, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, लाइक टो नहीं हिलता था, कुछ भी नहीं, लाइक कोई नर्व सिस्टम में कुछ भी, लेग्स में और फीट में कुछ भी मोशन ही नहीं था। तो बोले कि उन्होंने नर्सेस को बोला कि इसकी यूरिन पाइप देखो, अगर तुम्हें मिलती है कहीं तो हम लोग वहां पे वो कैथेटर वगैरह लगा देंगे, देन उसके लिए मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो मुझे, क्योंकि ना मैं कुछ पी सकती थी, अगर मैं पीती थी देन मुझे यूरिन का वो लाइक प्रॉब्लम थी, अगर मैं खाती थी मुझे स्टूल का था, तो दोनों तरफ से बहुत वैसे वीक हो रही थी बॉडी। तो ड्रिप भी लगा हुआ था लेकिन यूरिन पास नहीं हो रहा था। तो वो एक दिन वो ऐसे 3-4 दिन निकल गए, तो एक वो बोले जाके कि मैं ट्राई करता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने जाके लाइक पूरे प्रेशर के साथ मेरे जैसे टमी के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ पुश किया, तो पूरा वार्ड यूरिन से भर गया। वो जो जो एरिया था वो पूरा यूरिन से भर गया। और लाइक मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था उस टाइम, मैं लाइक अनकॉन्शियस कंडीशन में थी। तो उसके बाद उन्होंने वो जो कैथेटर था वो यूरिन पाइप वो लगा दी। वो तो स्टार्ट यूरिन उससे पास होना स्टार्ट हो गया, और यूरिन भी मुझे पूरा ब्लैक कलर का आता था उस टाइम में। सो लेकिन मेरे मदर मुझे मम्मा मेरे बताते हैं कि जब उस कंडीशन में तुम अनकॉन्शियस होते हुए भी एक ही चीज बोलती थी, गुरुजी मैनू बचा लो, गुरुजी मैनू बचा लो। सो तो कुछ दिनों बाद तो ऐसे ही लाइक कुछ दिन निकल गए, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई मेरी बॉडी में, कुछ नहीं हुआ। देन एक दिन उन्होंने बोला कि मेरे पेरेंट्स को अपने पास बुलाया कि ये, वो बोला कि ये बहुत हार्ड है मेरे लिए भी बोलना, लेकिन इसकी कोई भी 1% भी इसकी अगर आप बोलो पॉजिटिव मेरी तरफ से नहीं है। आप मेरी बात मानो, ये आप पे एक बोझ है लड़की, आप ऐसे करो इसे पॉइजन का इंजेक्शन लगा दो। आप अ, ये भी बेड पे रहेगी और आप भी इसके साथ लाइक
ऑब्वियसली पेरेंट्स को करना ही पड़ेगा जो भी है, क्योंकि यंग बच्चा है सारा। 18 और 19 इयर्स ओल्ड थी उस टाइम में मैं। तो वो बोले कि आप इसको पूरी लाइफ नहीं संभाल पाओगे, आप मेरी मानते हो तो जो तकलीफ उसको है, जो उसको पेन है, तो आप अगर आप वो बोले कि बीइंग बीइंग अ डॉक्टर मेरे लिए ये बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो उसकी कंडीशन है इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो वो मेरे पेरेंट्स मेरे सामने नहीं रोते थे, लेकिन वो बाहर जाके रोते थे कि डॉक्टर ने इसने भी ऐसे बोल दिया है। तो बेकोटला में ही ऐसे मैंने आपको बताया कि मामा जी, मेरे छोटे मामा जी का घर है वहाँ पे। तो वो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे वहाँ से भी छुट्टी हो गई तो घर चले गए हम लोग। मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा लाइक हीट थी मेरी बॉडी में। अगर कोई मुझे सपोर्ट करके बिठाते थे, अगर 1 चम्मच पानी भी देना है मुझे, तो उस पीछे एक बंदा सपोर्ट के लिए बैठता था, देन मुझे पानी देते थे, क्योंकि लोअर पोर्शन तो बिल्कुल डेड था, बैठ तो पा ही नहीं रही थी, ना उठ पा रही थी, बस बेड पे थी। अ, 1 घंटा पूरा पहले मसाज होती थी मेरी लेग्स की, देन उसको पलटा जाता था, नहीं तो वो लाइक का स्टोन बन जाती थी, जैसे पत्थर होता है, ऐसे बन जाती थी मेरी लेग्स, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में भी रुक गया था। आई डोंट नो क्या था, लेकिन कुछ बहुत ही बुरा था, जो मेरी लाइक बॉडी ने एक्सपीरियंस किया। गुरुजी को पता था उसके बारे में कि ये सब होने वाला है, तो उन्होंने पहले ही लाइक उस चीज़ का एक ट्रीटमेंट एज़ अ जल मुझे, जो उनका चरणों का जल था, वो पहले दे चुके थे वो मुझे। तो तो 1 घंटा पूरा पहले मसाज होती थी, देन मुझे वो लाइक जैसे करवट दिलाते हैं, पलटाते हैं, वैसे पलटाते थे, क्योंकि अ, मेरे मेरे लिए तो हिलना बिल्कुल मुश्किल था। तो उसके बाद अ, बॉडी लाइक पूरी ऐसे हो गई थी कि पूरा पेन पेन की वजह से बॉडी बिल्कुल हो रही थी, कुछ खा नहीं रही थी ऊपर से, क्योंकि स्टूल तो अभी तक हुई ही नहीं थी, टॉयलेट बिल्कुल बंद थी मेरी। देन उसके बाद एक वहीं पे मेरे कोटला में किसी ने बोला कि यहाँ पे कोई है लाइक मुस्लिम टाइप है कोई, वो इंजेक्शन देते हैं, आप वहाँ पे ले जाओ। देन मुझे वहाँ पे ले गए। उन्होंने अ, मेरे अपने जो मनके होते हैं बैकबोन में जो, उन्होंने वहाँ पे मेरे इंजेक्शन लगाए ऊपर से लेके नीचे तक। तो उन्होंने बोला कि ये ठीक हो जाएगी। तो वहाँ पे एक टेबल था बड़ा, और उसके साथ मुझे उन्होंने बोला अब तू खड़ी हो जाएगी। उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, लेकिन मेरी लेग्स बिल्कुल डेड थी, तो मैं वहाँ पे मतलब गिर गई। तो वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। देन फिर उसके बाद घर आ गए, 1-2 दिन ऐसे निकल गए। फिर मेरे बड़े मामा जी आए वहाँ पे। वो बोलते हैं कि अगर हम लोग गुरुजी को बोलते हैं कि हम मानते हैं उनको, हमें पता है कि वो वैद्यों के वैद्य हैं, हम वो सारे डॉक्टर उनके आगे फेल है, तो क्यों नहीं हम वहाँ पे जाते उनको इसको वहाँ पे क्यों नहीं लेके जाते, गुरुजी के दर्शन क्यों नहीं करवाते? तो वो लाइक गुस्से में थोड़े बोले कि या तो गुरुजी को छोड़ दो या फिर उनको अच्छे से मान लो। तो सभी ने बोला कि वो सही बोल रहे हैं। कि हाँ, ऐसे होना चाहिए हमें, अगर हम गुरुजी को मानते हैं, देन हमें लाइक ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि सारे डॉक्टर्स तो उनके पास आते हैं। उनसे लाइक वो लाइक ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो हम लोग क्यों सोच नहीं रहे ये चीज़ें? तो ऐसे सारा प्लान बना उस दिन के। तो बोले कि हाँ, ठीक है, सारे सभी ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे गुरुजी के पास जाएँगे। गुरुजी चंडीगढ़ में थे उस टाइम, पंचकूला में। तो नेक्स्ट डे लाइक सारा लाइक प्रिपेयर किया कैसे जाना है। मेरे छोटे मामा जी ने मुझे ऐसे लाइक गोद में उठाया, क्योंकि मैं जैसे बच्चों की तरह क्रॉल थोड़ा बहुत मैं भी कर सकती थी, लेकिन मैं वॉक तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब लेग्स तो बिल्कुल लाइक जैसे डेड थी मेरी, और वो यूरिन पाइप मेरे को लगी हुई थी। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे उठाया, गाड़ी में डाला, और हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। तो गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे थे। बहुत ही अच्छा सूदिंग लाइक गुरबानी चल रही थी। गुरुजी सभी को
तो गुरुजी जैसे ही वो मामा जी ने मेरे को उठाया हुआ था, जैसे ही वो एंट्री करने वाले थे, गुरुजी ने इशारा किया कि बाहर बिठा दो। तो बाहर जैसे गुरुजी की गद्दी सामने थी और सामने विंडो थी बड़ी वाली, जो ग्लास वाली थी और खुली हुई थी, और आधी खुली हुई थी, आधी बंद थी वो। वहाँ पे गुरुजी ने बोला, इशारा किया कि इसको, दीदी को वहाँ बिठा दो। तो उन्होंने मुझे वहाँ बिठा दिया। तो गुरुजी सबको अपने प्रसाद बाँट रहे थे, हलवा प्रसाद। तो सब लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। तो मैं वहाँ बैठी हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो मैंने वहाँ वहाँ जाते ही मेरा स्टार्ट हो गया रोना। मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। मैं जितने घंटे हम रहे, मैं रो रही थी। क्योंकि मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरी ये वाली कंडीशन होने वाली है। तो तो वो जो अंकल थे, जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने गुरुजी को बोला कि बिटिया रह गई है प्रसाद के लिए। तो गुरुजी ने ऐसे सिर हिलाया अपना। तो बड़ा जो बड़ा एक बर्तन था, परात की तरह, जो बड़ा था एक बर्तन गुरुजी के पास, बोल बड़ा वाला। तो एट द एंड गुरुजी ने उनको इशारा किया, गुरुजी ने सारा साफ किया पूरा हाथ से, और उनके हाथ पे ऐसे पूरा भर गया उनका हाथ, उनको डाला, बोला कि उसको दे के आओ। तो उन्होंने मेरे दोनों हाथ में आ नहीं रहा था, इतना प्रसाद मेरे हाथ में आया। और दैट वाज़ द लास्ट पार्ट, उसका आखिरी जो बचा हुआ था सारा मुझे मिला। मैं र रो रो रही थी एंड खा रही थी वो प्रसाद। सॉरी। तो वो मैंने पूरा खाया प्रसाद। और गुरुजी ने उस दिन सभी को बोला कि जिसने भी लंगर प्रसाद लिया, उसके बाद अंदर नहीं आना, आज्ञा है बाहर से जाओ। तो सभी ने लंगर प्रसाद लिया। उस दिन मुझे इतना याद है कि लस्सी प्रसाद था उस दिन, उसमें हमारे लंगर में। बाकी मुझे याद नहीं है कि क्या-क्या चीज़ें थी, लेकिन लस्सी प्रसाद मुझे पता है कि याद है कि वहाँ पे था। तो जैसे ही सारे जा रहे थे, तो मैंने कहा कि मैंने तो गुरुजी के दर्शन नहीं किए, मैं नहीं जाऊँगी। मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं, मुझे गुरुजी के चरण स्पर्श करने हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि भगवान के पास आए और उनके पास उनके चरण ही नहीं स्पर्श किए, तो मुझे लग रहा था कि मेरा आना ही वो नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ आज। तो तो बाबा जी बोले कि मैं आगे पूछता हूँ जाके। तो गुरुजी की आज्ञा नहीं है, आज उनकी आज्ञा है कि अ, कि जो जिसने भी प्रसाद लिया है वो बाहर से बाहर चले जाओ। बोले कि चलो मैं एक बार देखता हूँ। तो वो गए अंदर, उन्होंने जो सेवादार थे उनसे पूछा कि बिटिया ऐसे गुरुजी के दर्शन करना चाहती है, एक बार अगर आप गुरुजी से पूछ लो। तो वो उन्होंने पूछा जाके, तो गुरुजी बोलते ले आओ। तो मामा जी ने ऐसे ही मुझे उठाया गोदी में, मुझे वहां लेके गए। तो मैंने एक हाथ से गुरुजी के चरण स्पर्श किए। तो गुरुजी बोले, की होया तेनू? कुछ नहीं होया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं मुझे। तो कहंदे कल्याण करा गई। तो कहंदे इनू रजिंद्रा हॉस्पिटल ले जाओ, इनू रोज पपीता देना ते दही देना है, इनू कुछ नहीं होया, इन्हें ठीक हो जाना, जाओ कल्याण हो गया। गुरुजी ने ये वर्ड्स बोले। एंड उसके बाद हम लोग गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई, हम लोग घर आ गए। तो नेक्स्ट डे हम सारे प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गए कि राजेंद्रा हॉस्पिटल जाना है। तो सारा जो भी है सामान जो भी है इकट्ठा करना स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच गए राजेंद्रा हॉस्पिटल। तो जिस वार्ड में मैं गई फर्स्टली, वहाँ पे इतनी केयर नहीं हो रही थी। 2 दिन हम वहाँ पे रहे, किसी ने कुछ पूछा नहीं। कुछ ऐसे नहीं था कि अगर मैं बोलूँ कि हाँ टेस्ट नहीं हुए, कुछ भी नहीं। जो वहाँ का जो
वार्ड चीफ था वो कुछ लाइक अच्छा नहीं था, सारे बोल रहे थे कि वार्ड के किसी भी बंदे का वो ध्यान नहीं रख रहा या लाइक बहुत कुछ था। अ, मुझे याद है कि ट्यूसडे वाला दिन था जो जिस दिन हम गए थे, मुझे वो नहीं पता कौन सा डे था, लेकिन ट्यूसडे वाला दिन था जिस दिन मुझे ब्लैक कलर की वॉमिट हुई। और उस दिन मेरे लाइक मॉम बहुत परेशान थे, उनको लग रहा था अब ये नहीं बचेगी, क्योंकि जिसको भी जैसे बोलते हैं कि काली वॉमिट जहाँ ब्लैक कलर की वॉमिट हो जाती है, वो नहीं बचता दोबारा। पता नहीं क्या था जो गुरुजी ने निकाला और क्या चीज थी, हमें नहीं पता। तो उस दिन हमें वहां पे गुरुजी ऐसे कनेक्शन गुरुजी ने बनाया, वहां पे एक कोई नोन लेडी मिल गई, तो वो बोले कि आप इस वार्ड में क्यों हो, यहाँ पे किसी ने केयर नहीं करनी। नेक्स्ट डे वहां के कमलजीत कौर जो वहां की एक हेड है, वो उसका जो वार्ड है वो बहुत केयर करती है अपने पेशेंट्स का। वो नेक्स्ट डे उसका वार्ड की टर्न है कि नेक्स्ट डे जो भी पेशेंट्स आएंगे उसके वार्ड में जाएंगे। आप ऐसे करो, यहाँ से लीव करो, मैं आपको वहां से निकलवाती हूँ, एंड आप कल मॉर्निंग में फिर से उसमें चले जाना, इमरजेंसी में चले जाना, क्योंकि वैसे भी बिटिया की कंडीशन बहुत क्रिटिकल। लाइक जाओगे देन आप कमलजीत कौर के वार्ड में चले जाओगे, देन लाइक दैट वुड बी लाइक रियली गुड फॉर यू, क्योंकि वहां पे केयर बहुत है। तो मेरे पेरेंट्स ने, हमने लाइक रात को उसने हमें वहां से निकलवाया, एंड इन द मॉर्निंग हम लोग वहां पे फिर से इमरजेंसी में मुझे ले गए। वहां पे बहुत सारे मेरे टेस्ट हो रहे थे, मुझे नहीं ज्यादा पता क्योंकि बहुत ज्यादा लोग थे वहां पे, और मैं इतनी लाइक मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी कि मैं उन चीजों को बता सकूं। कई चीजें ऐसी हैं जो मैंने मेरी मॉम से कंफर्म की है, क्योंकि वहाँ उस टाइम की कंडीशन में मुझे नहीं याद नहीं है कि मैंने क्या सुना, और ज्यादातर उनको पता है बहुत सारी चीजें। तो वो बोले कि बहुत सारे टेस्ट मतलब कर रहे थे, वो मेरी लेग्स को ऐसे देख रहे थे। तो लाइक एट द एंड मैं उनके वार्ड में चली गई। तो साथ ही लाइक मेरे टेस्ट स्टार्ट हो गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ऐसे 3 दिन टेस्ट मेरे हो रहे थे। और संगत जी आप मानो कि जो टेस्ट जो इतने मतलब जितने भी टेस्ट किए डॉक्टर्स ने पहले, उन्होंने बोला था कि लाइक मेडिकल साइंस में इसके कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। और वो बोल रहे थे कि टेस्ट बहुत बेकार आ रहे हैं उनके, बहुत ज्यादा लाइक पॉजिटिव है, बहुत सारी चीजें हैं जो सही नहीं है मेरी बॉडी में। अभी देखो कि आफ्टर ब्लेसिंग्स कैसे वो कन्वर्ट हो गई चीजें, कि वो बोल रहे हैं कि टेस्ट में कुछ आ क्यों नहीं रहा है, सारी चीजें सही है, क्यों नहीं कुछ आ रहा है टेस्ट में। वो लाइक डॉक्टर कंफ्यूज हो गए हैं कि इतनी बुरी कंडीशन होने के बावजूद टेस्ट में सारा कुछ नेगेटिव आ रहा है। तो उस दिन से मेरा लाइक एक आप मानो कि गुरुजी के वो वर्ड्स के कल्याण करागी ने बहुत कुछ चेंज कर दिया मेरी लाइफ को। तो वो स्टार्ट हो गया, टेस्ट हुए जा रहे हैं, और वो नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं सारी। तो जब सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए कुछ दिनों में, जब वो सारी रिपोर्ट उनके पास पहुंची, कमलजीत कौर के पास, और उन्होंने सारा चेक किया, और वो वार्ड में लाइक जैसे वीक में वो सॉरी एवरीडे वो एक बार आते थे, लेकिन टेस्ट होने के बाद जब वो आए तो उनकी जो वर्ड्स थे वो सुन के लाइक वी वर शॉक्ड। उन्होंने बोला कि इट्स अ सिंपल केस, कुछ नहीं हुआ इसको, ये ठीक हो जाएगी, इसे पपीता देना है और दही देना है। और ये जो वर्ड्स उसने बोले, मेरे मॉम लाइक बोल रहे कि तब लाइक क्लिक किया माइंड में कि गुरुजी ने क्या बोला है और ये सेम वर्ड्स बोल रही हैं। तो उन्होंने बोला इन्हें कुछ नहीं होया, पपीता देना है ते दही देना है रोज। तो वो कनेक्ट हो गई चीज, एंड मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। तो ऐसे लाइक रोज मुझे वो देना स्टार्ट हो गया, लेकिन मेरे यूरन मेरे को मैंने जैसे आपको बताया वही आ रहा था अभी। वो लाइक जैसे
कोका कोला होता है वो वैसे कलर का यूरिन मेरे को पास होता था। लेकिन उसने वो चीज़ें लाइक सारी जो भी एनालाइज़ किया डॉक्टर ने, तो उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। तो उसके बाद जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, इन बिटवीन मेरे वार्ड में सेम लाइक सेम प्रॉब्लम में एक और पेशेंट आई थी। वो मे बी मेरी ही एज की थी, लेकिन उसमें 1% भी उसका लाइक नहीं था। उसको मुझे नहीं लग रहा था कि वो ठीक हो रही है। जैसे-जैसे मैं अपनी उसमें आ रही थी, मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं ठीक हो रही हूँ थोड़ा-थोड़ा, लेकिन उसका मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो ठीक हो रही है। लेकिन 20 आप ये मानो कि 20 डेज़ मुझे स्टूल पास नहीं हुई। मैं सिर्फ़ वो 1-2 चीज़ें खा रही थी, लेकिन स्टूल नहीं आ रहा था मुझे, लाइक टॉयलेट नहीं आ रही थी। तो यूरिन उसके थ्रू पास हो रहा था। लेकिन ऐसे फ़ील हो रहा था बॉडी में भी कुछ थोड़ा लाइक फ़र्क है, लेकिन एक होता है ना, वी आर ह्यूमन्स, सो एक जो होता है बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि पता नहीं कब कैसे होगा, कब होगा। तो आप बिलीव करो कि 22nd डे जब हुआ, तो डॉक्टर आई, उन्होंने बोला अभी ये इसको वॉल के साथ चला। तो मेरे पेरेंट्स बड़े हैरान थे कि डॉक्टर ने ये चीज़ बोली है। तो उन्होंने मतलब उनको डर लगता था कहीं मैं गिर ना जाऊँ, है ना? सो वो उन्होंने पास खड़े हो गए मेरे फादर, तो उन्होंने लाइक मुझे वॉल को पकड़ के मैं चलना स्टार्ट हो गई। जबकि वो जो लड़की थी मेरे लाइक जब मेरी स्टार्ट हुई थी ट्रीटमेंट तभी वो आई थी, उसमें 1% भी अ, मैंने नहीं देखा कि वो लाइक किसी क्योर हो रही है या उसका रिकवरी हो रही है, नहीं, कुछ नहीं देखा मैंने। और मैं वॉल को पकड़ के चल रही हूँ और 22nd डे को मुझे टॉयलेट आती है। आप मानो कि मैं लाइक पूरा वार्ड इकट्ठा हो गया, इतनी मुझे तकलीफ थी उस टाइम में, मैं आपको बता नहीं सकती। तो गुरुजी को पता है कि उन्होंने क्या मेरा ठीक किया है, कैसे उन्होंने मुझे क्योर किया है, वो जानते हैं। तो मैं इतना चिल्ला रही थी जब मेरे को स्टूल पास हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी मेरी लेग्स जैसे मेरी जान निकल रही है, ऐसे था मुझे। तो उसके बाद लाइक नॉर्मल स्टार्ट हुआ आफ्टर 22nd डे। वो डॉक्टर ने आके बोला कि शी इज़ फाइन नाउ, अगर आप बोलते हो तो हम डिस्चार्ज पेपर तैयार कर देते हैं, रेडी कर देते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि या श्योर? वो बोले कि बस एक चीज़ है, ये गिरनी नहीं चाहिए दोबारा, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हाँ जी, बिल्कुल। तो गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स थी कि मैं लाइक वहाँ पे ठीक हुई। और सेम टाइम पे लाइक मेरे नानी को गुरुजी ने सपने में दर्शन दिया और गुरुजी बोलते हैं कि माता मधु ਨੂੰ ठीक ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ पूरे वार्ड ਦਾ कल्याण करना पै गया। सो उन्होंने किस वे से किसका कल्याण किया मुझे नहीं पता। लेकिन आप बिलीव करो संगत जी, उस दिन के बाद अभी यहाँ कनाडा आए हुए भी कितना टाइम हो गया, यहाँ पे भी कितने अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स हैं। मैं अगर कोई भी टेस्ट करवाती हूँ, कोई भी, मेरे टेस्ट में कुछ भी डीप नहीं आता। वो परेशान हो जाते हैं कि आप बोल रहे हो कि मुझे ये लाइक प्रॉब्लम है, बट वो टेस्ट में क्यों नहीं आती? तो उसी का मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि थोड़े लाइक जैसे गुरुजी बोलते थे कि 10% तो आपको लाइक आपको अपनी बॉडी पे लेना पड़ेगा, 90% उन्होंने ठीक किया है मुझे, 10% मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो यूरोलॉजिस्ट है, वहाँ पे मैं दिखाने के लिए गई थी। तो उन्होंने मेरा टेस्ट स्टार्ट किया, तो लाइक उन्होंने जो टेस्ट जो वो कर रहे थे और उनके टेस्ट के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो ब्लैडर है, जबकि मैं बोलती हूँ कि मुझे थोड़ा है अभी इशू यूरिन का, जैसे मुझे जल्दी जाना पड़ता है, मैं ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाता मेरा ब्लैडर। तो मैं उनको दिखाने चली गई, बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी आपके ब्लैडर में। वो बोले एक लाइक न्यूबॉर्न बेबी का जैसे ब्लैडर होता है, ऐसा ब्लैडर है आपका अंदर से। सो जो जो हल्का-फुल्का है वो तो बॉडी को
लेना ही पड़ेगा 10% है ना? तो गुरुजी ने वो भी उनका अपना वो है कि वो कब ठीक करते हैं वो चीज़, वो उनके ऊपर है। लेकिन आप देखो कि ब्लेसिंग्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो लाइक डॉक्टर्स फेल हैं गुरुजी के आगे। तो चलो बैक टू वहाँ पे चलते हैं कि जैसे डिस्चार्ज हो गई मैं तो घर आ गए हम लोग मेरे गाँव में। तो वहाँ पे जब आए तो अ, फिर मेरे को ये हो गया कि मेरे 2-3 महीने उसके निकल गए थे कॉलेज के, जैसे कॉलेज स्टार्ट हुआ था मेरा। तो मेरे को था कि मेरा कॉलेज भी ना वो हो जाए, मेरा 1 साल खराब ना हो जाए। चलो मैं घर पे हूँ, अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ, तो मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ स्टडी, थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करती हूँ स्टडी। तो मेरे फादर मेरे लिए बुक्स वगैरह लेके आए, तो मैंने स्टार्ट की स्टडी। तो मैंने कहा मेरे जो प्रोफ़ेसर थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो लाइक ऐसे किसी की अटेंडेंस नहीं लगाते थे। अगर हम 5 मिनट भी लेट हो जाते थे, तो वो हम लोग एंटर नहीं कर पाते थे उनके हमारे क्लासरूम में, कॉलेज में। तो तो मुझे लगता था कि वो कभी भी मेरी अटेंडेंस ऐसे लगाएँगे नहीं, अगर मैं अपनी सिकनेस भी दे देती हूँ, तब भी नहीं, डॉक्टर नोट देती हूँ, तभी भी नहीं, मुझे नहीं लगता था। तो जैसे ही मैं मेरे प्रोफ़ेसर से हमने कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने मुझे लाइक बोला कि मैंने कहा मेरी अटेंडेंस कम हो गई है, क्या मैं अभी आ सकती हूँ कॉलेज फॉर दिस ईयर, कि अगर मुझे स्टार्ट करना है अपने ये दिस ईयर अगर मैंने स्टार्ट करना है तो वो मैं शॉक थी उनके वर्ड सुन के। वो बोले कि तेरी कोई अटेंडेंस कट नहीं, तू रोज तो आंदी रही है थे। लाइक समझ नहीं आ रहा कि गुरुजी कहाँ कैसे और कहाँ कहाँ जाके आपको लाइक आगे से आगे जाके गुरुजी आपका सारे सॉल्यूशन करते हैं। तो मेरी अटेंडेंस 3 महीने की लगी हुई थी वहाँ पे। मुझे नहीं पता कैसे, वो गुरुजी को पता है। तो उसके बाद एग्ज़ाम जैसे थे मेरे, तो मैं पेन ले गई गुरुजी के पास। तो मैंने कहा मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे बहुत सारे जैसे क्लासेस मेरी मिस हुई हैं, शायद मैं उस उससे नहीं कर पाऊँगी। नहीं चल पाएगा वो मेरा, है ना? तो मेबी अगर मेरी अटेंडेंस कम हुई या मेरे लेक्चर जैसे मेरे कम हो गए हैं या फिर मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है, पता नहीं मैं पास कैसे होंगी, कैसे नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैं ऐसे गुरुजी के पास पेन ले गई। मैंने कहा गुरुजी मैं ब्लेसिंग लेने आई हूँ। तो गुरुजी ने कहा जा कल्याण हो गया, तू पास है। सो मैं उस लाइक वो साल जो गुरुजी वो पेन के साथ मैंने एग्ज़ाम लिखे एंड मैं पास हो गई एंड गुरुजी की ब्लेसिंग जो थी वो तब से अब तक कंटिन्यू है। उसके बाद जैसे चलता रहा लाइक लाइफ चलती रही। एक बार जैसे क्या हुआ गुरुजी दिल्ली आ गए थे उस टाइम में। तो हमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि गुरुजी के बस कैसे भी हो गुरुजी के पास पहुँच जाएँ हम लोग। समटाइम्स गुरुजी बोल देते हैं कि पंजाब से लाइक जैसे बहुत सारी बसें लेके आओ, बसेज़ में जाते थे हम लोग, गुरुजी के भजन गाते जाते थे और बहुत वो डिफरेंट था वो लाइक टाइम जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे। हालाँकि वो अभी भी हमारे साथ हैं, लेकिन अ, हम लोग बहुत मिस करते हैं वो चीज़, क्योंकि गुरुजी के जो दरबार में बैठे हुए हैं गुरुजी और वो लाइक सारे संगत बैठी हुई है और सारे बस एक टिक होके गुरुजी की तरफ देखे जा रहे हैं। वो लाइक शायद डिफरेंट एक्सपीरियंस है हमारा। सो तो क्या हुआ कि मेरे मामा जी की कॉल आई कि एक लाइक उस टाइम में भी गाड़ी में जाना था, एक सीट थी कि एक सीट है, तो अगर आपने किसी ने भी जाना है तो हम एक-दूसरे की तरफ देखते थे कि काश लाइक पेरेंट्स को देखना पड़ता था कि काश वो बोल दें कि इस बार तू चली जा। तो मेरे लाइक मामा जी बोले कि मेरे मम्मा को कि लाइक तुम आ जाओ कि हमारे साथ चलो, गुरुजी की एक सीट है हमारे पास। तो मम्मा चले गए।
तो मैं तो लाइक अपसेट हो गई। एक्चुअली गाँव में जैसे हमारा घर है कि स्ट्रीट के एंड में हमारा घर है और जब एंटर करते हैं वो स्ट्रीट से, वहाँ पे हमारी शॉप है। शॉप में जब हम लाइक खड़े हो जाते हैं तो हमारे घर का जो डोर है, फ्रंट डोर, वो दिखता है। तो हम लोग जैसे अगर कोई बात ऐसे कुछ बताना होता तो हम ऐसे इशारा कर देते थे एक-दूसरे को, लाइक अ जैसे खाना वगैरह देना मेरे फादर को, ऐसे हम लोग इशारा कर देते थे। तो मैं क्या हुआ, गुरुजी की फ़ोटो के आगे, गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होके रोना स्टार्ट हो गई कि गुरुजी आपने मुझे बुलाया ही नहीं है आज। तो मैं 1 डेढ़ घंटा ऐसे ही रोती रही। शॉप पे मेरे फादर थे, मम्मा मेरे चले गए थे और बाकी मुझे नहीं लाइक प्रॉपर याद कि कौन कहाँ पे था। लेकिन मैं हमारे जैसे फर्स्ट रूम है, वहाँ पे गुरु शेल्फ है एक बड़ी, उसके ऊपर गुरुजी की फ़ोटो थी एंड मैं वहाँ पे वहाँ पे खड़े होके गुरुजी रो रही थी और मैं पाठ कर रही थी और गुरुजी को याद कर रही थी। तो मैं लाइक मैं पूरी धुन में 1 डेढ़ घंटा मैं पूरा रोती रही। तो इन बिटवीन मैंने क्या देखा, फादर मेरे लाइक आ रहे कि आके मेरे पास बोल रहे, "मधु बस कर।" मैं आँखें खोली, मैंने कहा, "क्या हो गया?" तो बोले कि गुरुजी आ गए ने। मैंने बोले कि मैं शॉक थी कि गुरुजी कहाँ आ गए? तो बोले कि घर से लेके शॉप तक पूरा गुरुजी की फ्रेग्रेंस के साथ भरा हुआ था, पूरा स्ट्रीट। तो बोले बस कर, गुरुजी को क्यों परेशान कर रही है? तो मैंने वो चीज़ लाइक वो चीज़ मैंने फ़ील की कि वो फूलों की जो फ्रेग्रेंस थी, वो पूरी स्ट्रीट में थी। हमारी शॉप से लेके हमारे घर तक, कि गुरुजी ने दिखाया कि ये मत सोचो मैं वहाँ पे हूँ, मैं वहीं यहाँ भी हूँ, मैं सब जगह हूँ, मुझे याद करो, मैं तब भी जब भी आप याद करोगे मैं वहीं पे हूँ। तो ये गुरुजी के साथ हमारा प्यार है, हर एक का डिफरेंट है, लेकिन है प्यार बहुत, हम बहुत प्यार करते हैं गुरुजी को। सो आफ्टर दैट लाइक स्टार्ट हो गया, जैसे पेरेंट्स को होता है कि अभी इसका अ, जैसे ग्रेजुएशन जैसे हुई, तो पेरेंट्स को हो गया कि अभी इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो जो टेवा होता है, हमारा जन्मपत्री होती है, वो जैसे थी, तो मेरे मम्मी जैसे किसी को दिखाने चले गए, जैसे हम ऐसे ही नॉर्मली पंडित को दिखाते हैं कि देख लो मंगलीक तो नहीं है, ये वो, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो देखते हैं पेरेंट्स, राइट? सो वो दिखाने चले गए, तो वो जैसे पंडित के पास पहुँचे तो वो बोले कि मैं मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़, लेकिन आपकी जो बेटी है उसके लाइक उसकी किस्मत में शादी नहीं है। अगर शादी हो भी जाती है तो बच्चे नहीं। तो वो एक जो माइंड में वो नहीं आ जाती, प्रॉब्लम आ जाती है कि उलझन आ जाती है कि ये क्या बोल दिया उन्होंने। तो लाइक वो एक अजीब-सा उनका वो हो गया, माइंड हो गया कि उन्होंने ऐसे क्यों बोल दिया। तो उसके बाद लाइक मेरे जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे हमारे रिलेटिव ही हैं दूर के। तो वहाँ से लाइक रिश्ता आता है मेरे लिए। तो हम लोग ठीक है, उन्होंने मुझे देखा था कहीं, तो अ, मेरे पेरेंट्स लाइक वो बहुत ज़्यादा उसमें हैं कि पंडित ने ऐसे बोल दिया है कि ऐसे लाइक कैसे हो सकती है ये चीज़, अगर हमने लाइक मैरिज कर दी कि कुछ लाइक बुरा ना हो जाए ये वो, तो क्या हुआ? तो उन्होंने मेरे हस्बैंड की फ़ोटो मँगवा ली कि हम लोग पहले गुरुजी को पूछेंगे, देन हम मैरिज करेंगे, अदरवाइज़ हम मैरिज नहीं करेंगे। तो गुरुजी की फ़ोटो तो ले ली, लेकिन गुरुजी के पास जाएगा कौन? ये इश्यू था, क्योंकि गुरुजी के पास आप उनसे जाके डायरेक्टली ऐसे बात नहीं कर सकते थे। उनका ऑरा इतना ज़्यादा था कि आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि गुरुजी के पास जाके क्वेश्चन भी हम लोग पुट कर सकें। तो मेरे नानी हैं, गुरुजी उनको माताजी बोलते थे। तो गुरुजी के पास फ़ोटो ले गए, मेरे नानी बोले मैं लेके जाऊँगी, तो उन्होंने फ़ोटो दिखाई कि गुरुजी मधुले रिश्ता आया है। तो गुरुजी ने फ़ोटो देखी और गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर हाथ मारा, कहंदी जा माता कर ले शगन। सो उसके बाद
गुरुजी का आशीर्वाद मिला और मेरी मैरिज हो गई। पर बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है ना वो चीजें कि ऐसे ना हो जाए, कुछ ऐसे ना हो जाए, है ना, क्योंकि नेगेटिव समटाइम्स हम चले जाते हैं, लेकिन गुरुजी जैसे बोलते हैं कि अगर मैंने बोल दिया तो क्यों इतनी चिंता करते हो। सो उसके बाद मैरिज के बाद मेरी फर्स्ट लाइक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी मेरी डिलीवरी में। तो मेरी जो बेटी हुई थी फर्स्ट, तो उसका लाइक वो बर्थ के टाइम पे ही वो बर्थ के टाइम पे ही वो हो गया, लाइक बच नहीं पाई। सो मैं बहुत अपसेट हो गई। तो ऐसे ही लाइक घर से मामा और मामी जी गए थे मे बी वहां पे। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मधु दे कुड़ी हुई है एंड हुई सी, बट अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाई। तो शी इज वेरी अपसेट। तो गुरुजी ने कहा उन्हें कुड़ियां की करनियां ने, उन तो दो मुंडे देने ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਕ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਡਿਤ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਡੀ किस्मत चेंज कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ। सो आफ्टर गुरु जी ने जब ऐसे बोला तो गुरु जी ने मुझे 2 बेटे दिए हैं। बड़ा बेटा जो है उसका गुरु जी ने ही नाम रखा करण। सो बड़े हो गए हैं अभी वो। उसके बाद लाइक अब तक गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो चलती आ रही हैं। इन बिटवीन में एक चीज बीच में भूल गई, आई एम सॉरी। जब लाइक मैं ठीक हो गई थी उसके बाद हम लोग गुरुजी का शुक्राना करने के लिए पंचकूला गए थे। एंड जब मैं लाइक आई वाज वॉकिंग ऑन माय फीट एंड सारी संगत मुझे देख के हैरान थी उस टाइम पे कि गुरुजी ने कैसे मेरा कल्याण कर दिया है। और गुरुजी जब भी लाइक कोई भी बहुत सारे हमारे जो रिलेटिव है जिनसे गुरुजी ने मेरा सत्संग करवाया है। एक बार मेरे मम्मा ही गए हुए थे, रहते थे यहाँ पे दिल्ली में, बड़े मंदिर में उनकी लाइक ड्यूटी थी उस टाइम पे गुरुजी के टाइम पे लंगर में। सो एक बार वो गए हुए थे तो गुरुजी बोले कि आंटी खड़ी होके अपनी जुड़ी हुई कुड़ी दा सत्संग सुना। सो नरेंद्र भैया है, उनसे बहुत बार मेरा सत्संग सुना है। वो भी मेरे कज़न हैं। उनसे भी बहुत बार गुरुजी ने बोला है कि नरेंद्र मधु दा सत्संग सुना। एंड गुरुजी मेरे को ये फील होता है कि गुरुजी जब भी मेरा सत्संग करवाते हैं कुछ ना कुछ जो भी मुझे प्रॉब्लम आने वाली है या कुछ भी है वो उसके थ्रू क्योर कर देते हैं उन चीजों को। सो जय गुरुजी। अंकल जी अब अगर आप यहाँ पे हो देन प्लीज लेट मी नो। जय गुरु जी आंटी। हाँ जी, जय गुरु जी आंटी अंकल। संगत करते रहे। अभी तो किसी का ना सुनने का मन नहीं कर रहा, सुनने का मन कर रहा है। सुनते रहे प्लीज कैरी ऑन। ओके ओके जी, जय गुरु जी। सो मेरे जैसे मेरा बड़ा बेटा हुआ कैसे गुरुजी ने पहले ही बताया, मैं वो वाला सत्संग शेयर करूंगी। एक्चुअली हम लोग शिफ्ट हो गए थे मेरे इन लॉज लुधियाना से कोलकाता। सो वहाँ पे कोलकाता में मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे और मैं डिलीवरी के लिए जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ मैं यहाँ पे मरेकोटला में मामा जी के पास आई थी। एंड उन्होंने लाइक कुछ घंटे पहले फोन करके लाइक पूछा कि मेरे मदर को कि मधु कैसी है। तो उन्होंने बोला कि वो ठीक है अभी, अभी तो एवरीथिंग इज गुड। तो बोले ठीक है। तो वो अपने काम लाइक हमारी काम पे लग गए, काम पे लाइक घर आई थिंक जो काम था उनका वहाँ पे जैसे वो समटाइम्स ऐसे होता था कि रेस्टिंग रूम बनाया हुआ था, वो अपना वहां पे रेस्ट कर लेते थे समटाइम्स अगर आप टायर्ड हो देन। तो वो इधर लाइक मेरे बेबी हुआ, उनको नहीं पता था बेबी हुआ नहीं था अभी, लाइक लेबर पेन्स चल रही थी मेरे। तो वहां पे वो लेटे हुए हैं और गुरुजी ने लाइक उनकी वो बोले कि मेरी आंख लग गई
एकदम से। देन गुरुजी ने बोले बहुत जोर से मुझे पीछे से आके लाइक जैसे पुश करते हैं ऐसे मारा और मुझे बोलते हैं कि तेनू मुंडा देता लड्डू वंड। तो वो बोले कि मैं एकदम से खड़ा हो गया, अभी गुरुजी आप कहाँ हो? देन वो बोले कि मैं गया फटाफट, बोले मैंने हमारी लाइक फैक्ट्रीज थी इंटरलॉक मशीन्स की, तो मैंने मशीन्स वगैरह बंद की। तो बंद करके बोले मैं फटाफट वहां चला गया अपने स्वीट शॉप पे गया, बोले मैं लड्डू लेके आया, मैंने बांट दिए सभी को बांट दिए कि मेरे बेटा हुआ है। जबकि मेरे बेटे के होने से 1 डेढ़ घंटा पहले वो लड्डू बाँट चुके थे। गुरुजी ने उनको पहले ही बता दिया था कि मैंने तुझे बेटा दे दिया है। सो गुरुजी की लाइक ब्लेसिंग्स देने की जो डिफरेंट वे है, हर एक को डिफरेंट तरह से गुरुजी ब्लेस करते हैं। अ, तो हम लोग एक्चुअली गुरुजी की महिमा जितनी भी लाइक करें उतनी कम है। तो गुरुजी समटाइम्स बोल देते थे कि जैसे कई कई लोग हम अब भी हम लोग बोल देते हैं कि मैंने तो किया हुआ है ये सत्संग, अभी दोबारा नहीं मैंने करना। तो गुरुजी बोलते थे कि महापुरुषां ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਗਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਨੀ ਵਾਰ ਕਲਿਆਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि कल्याण। सो एक मैं अपनी नानी का सत्संग शेयर करती हूँ। सो मेरी नानी बहुत ज़्यादा लाइक अटैच्ड है गुरुजी के साथ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुरुजी उनको बहुत प्यार करते थे और करते हैं। तो जैसे वो बहुत पाठ पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी तो बहुत ओल्ड हो गए हैं, 85 में भी प्लस हैं वो। तो एक बार गुरुजी ऐसे ही थे लाइक हम बैठे हुए थे, ऐसे ही आए हुए थे गुरुजी। मेरे को लग रहा मरेकुटला की बात है। सो तो गुरु बोल के आई एम सॉरी। तो गुरुजी बोले नानी को कि बोल माता कि कुछ जो भी मंगना मांग आज। तो तो मामी नानी बोले कि नहीं को कुछ नहीं चाहिए। तो सॉरी अगर मैं कुछ वो बोल जाऊं, क्योंकि प्रॉपर पूरा लाइक मुझे वर्डिंग याद नहीं है। तो गुरुजी ने खड़े होके बोला कि माता तेरियां 7 पुश्तां दा मैं कल्याण करता, सब दा कल्याण। गुरुजी ने खड़े होके ये बोला था। तो हमारी फैमिली में मुझे लग रहा है कि कोई है नहीं जो नहीं मानता गुरुजी को। जैसे नानी हो गए, उनके मायके हो गए, वो सारे मानते हैं, उनके ब्रदर, उनके जो भी लाइक रिलेटिव हैं, उनके मायके की तरफ से वो मानते हैं। मामा जी हो गए, मासी हो गए, हम हो गए, आगे हमारे लाइक मेरे लाइक पेरेंट्स हो गए, हम हो गए, हमारे आगे बच्चे हो गए। तो मुझे लग रहा है 7 पुश्तों से तो ऊपर ही जाएगा गुरु जी का जो जो ब्लेसिंग्स उन्होंने दी है, और वो कंटिन्यू है, वो चलती जा रही है। वो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी लाइक चीज़ है जो गुरुजी ने छुपाई है। गुरुजी सब चीज़ों में लाइक कल्याण कर रहे हैं हमारा सभी का। सो एक मैं सत्संग करना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ पे आई हूँ कनाडा में, तो मैं हम लोग ने लाइक अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था 2014 में। तो 2014 में जैसे लाइक 7th मुझे याद है कि जिस दिन मैंने फाइल लगवानी थी, तो वहाँ उस दिन 7th जुलाई था, गुरुजी का बर्थडे डे था उस दिन। सारे लाइक पटियाला गए हुए थे उस दिन। वहाँ पे हमारे किसी ने सत्संग पे बुलाया था हमें। तो हम लाइक मेरी जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट थे उस दिन, उन्होंने मुझे उस दिन का टाइम दिया हुआ था, तो हम वहाँ पे गए हुए थे। तो वो उस दिन से ये स्टार्ट हुआ प्रोसेस। तो अ, हमने जैसे फाइल लगानी थी, तो बड़े लाइक वो था कि कैसे होगा, लाइक
फाइनेंशियली उस टाइम फाइनेंशियली इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे हम लोग, तो पता नहीं गुरुजी ने कैसे कैसे किया, हेल्प हेल्प बहुत मिली। मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। रिंकू मेहता यहाँ यहीं पे हैं वो भी। सो बहुत हेल्प की उन्होंने वहां से हमें यहाँ तक पहुंचाने के लिए। एंड गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। तो जब हमने फाइल लगाई तो लगाया तो लाइक इतनी ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन हर बार गुरुजी हम मुझे फील करवाते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि फाइल जैसे हमारा मेडिकल आ गया, लेकिन मेडिकल जैसे हुआ हमने हमने सोचा कि हो गया, चलो अभी तो होने वाला ही है, लेकिन मेडिकल के कुछ दिनों बाद ही इंक्वायरी बैठ गई मेरी फाइल पे। तो मैं बहुत हम लोग बहुत डर गए, मैं और मेरे हस्बैंड के, अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अगर ऐसे होता है कि अगर आप जाना चाहते हो कहीं पे और वो चीज नहीं हो रही, देन बड़ा वो डिस्टरबेंस हो जाती है हमारे माइंड में। तो गुरुजी को प्रे करते जा रहे थे कि गुरुजी कैसे होगा कैसे होगा। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड सो रहे हैं तो रात को 1-1:30 बजे एकदम से उठ के बैठ गए कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि क्या हो गया क्या हो गया, तो वो बोल रहे हैं कि गुरुजी गुरुजी आए सी मेरे सुपने विच। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ कि जद मैं तेनू कह रहे हैं आ वाली फाइल लगानी है तो तू क्यों नहीं लगांदा ये वाली फाइल। तो उन्होंने हमारा स्टार्ट किया था प्रोसेस गुरुजी ने कि ये वाली कैटेगरी में ही फाइल लगानी है आपने। तो बोले कि मुझे बोलते हैं कि तू मेरे ते विश्वास कर, तू मेरे ते विश्वास क्यों नहीं करदा, मैं कह रहे हैं वो कर, थोड़ा कल्याण हो जाऊगा। देन हमने वो ही कैटेगरी में हमारी फाइल लगा दी। तो उसी में हमारा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसी में मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद इंक्वायरी आ गई। इंक्वायरी में तो था कि वो कॉल्स पे कॉल्स करे जा रहे थे वहां से, तो हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। तो इंक्वायरी के बाद ये नहीं पता था कि वो यस करेंगे और नो करेंगे। तो मैं बहुत गुरुजी से प्रे कर रही थी, गुरुजी प्लीज आप नहीं करना है। तो रात मेरे सपने में गुरुजी आए। मुझे फील हो रहा है कि बहुत ही पुराना एक जैसे ऑफिस टाइप बना हुआ है, बहुत पुराना वुडन फर्नीचर है। और जो मेन जो चेयर है उस पे गुरुजी बैठे हुए हैं और गुरुजी के हाथ में फाइल है, मेरी फाइल जो मैंने मुझे नहीं पता जो मैंने लगाई वो थी क्या था, आई डोंट नो। मुझे मेरे ड्रीम में यही दिख रहा है कि गुरुजी के हाथ में फाइल है और गुरुजी हर एक पेज के ऊपर जैसे हम टिक मार्क करते हैं कि ये चीज सही है, राइट का मार्क करते हैं, वैसे राइट मार्क कर रहे हैं और गुरुजी उसको पलटा रहे हैं। और ऐसे भी मेरे को फील हो रहा है कि गुरुजी टेढ़े बिल्कुल बैठे हुए हैं, एक टांग के ऊपर टांग रखे हुए हैं गुरुजी की। और अ, वो जो फाइल है वो मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे बहुत पुरानी फाइल होती है, डस्ट वाली, जैसे पुराने नहीं हो जाते पेपर येलो पेड़ से, ऐसे पेपर्स हैं, लेकिन गुरुजी उस पे टिक मार्क करे जा रहे हैं। तो उम, फिर मन में थोड़ा सैटिस्फैक्शन हुआ कि गुरुजी बैठे हैं, मैं क्यों इतनी टेंशन ले रही हूँ, क्यों ले रही हूँ। तो उसके बाद वो भी एक एक साल तक वो इंक्वायरी के बाद उनका कोई आंसर नहीं आता, हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे। तो इन बिटवीन जैसे ही मैं गुरुजी को याद करती थी, मुझे फील होता था कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस मुझे आती थी। जैसे में हम लोग शाम को वॉक करने के लिए जाते थे, जैसे ही हम लोग जाते थे घर से बाहर से स्टार्ट होके एक पॉइंट तक, जब जहां हम जाते थे मुझे आती थी, मैं मेरे हस्बैंड को पूछती थी कि आपको आ रही है, बोले मुझे नहीं आ रही है फ्रेग्रेंस। मे बी वो जानते थे कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन करती हूँ उन चीज़ों की, इसलिए वो दिखाते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो ऐसे गुरुजी ने 2017 में हम लोग यहाँ पे आए हैं। 2 ढाई साल वो प्रोसेस चलता रहा और गुरुजी ने सारा कुछ इतना अच्छा किया और हमें यहाँ पे गुरुजी ने भेजा। एंड गुरुजी की महिमा जितनी की जाए उतनी कम है। तो अम, मैं अब इजाज़त चाहूँगी अंकल जी।
थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने इतने से ही प्रिपेयर किए थे, बहुत सारी चीजें जो मेरे माइंड में नहीं है अभी। सो मे बी नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता था इतना लंबा होने वाला है मेरा सत्संग। अम, जय गुरु जी। अगर कोई गलती हो प्लीज माफ करना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, संगत जी को नमस्कार। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत ही अमेजिंग सत्संग, थैंक यू ब्लिसफुल अंकल। सत्संग। हाँ जी, जय गुरु जी अंकल जी। गुरु संगत ने बहुत ध्यान से सुने हैं आपके सत्संग। गुरु जी हाँ की जी। कृपा सब पर बनी रहे। और मधु आंटी, आने वाले महीनों में अभी आपकी जो बाकी सत्संग हैं उनके लिए